मैं ही बताऊंगा, तुम्हारे घर में ही चलाऊंगा। आप क्या करते हो यार? मैं ही चलाऊंगा इधर। अब तुम्हारा दिमाग मैं ही चलाऊंगा। अपना दिमाग है कि नहीं है तुम्हारे पास? बताने के लिए तो आया हूँ मैं। तो अब कैसे बोलूँ? बोल तो रहा हूँ कि अपने हिसाब से देना। क्या दिक्कत हो गया? भूत आ गया जी? आपका मतलब वोट का पान खाए हुए हैं? अच्छा, उसका कोई शामिल नहीं है, वो अपने आप से कमा रहा है, अपने आप से खा रहा है। हमारा कोई हमदर्दी नहीं है पार्टी पॉलिटिक्स में। तुम्हें बता के थोड़ी ना देंगे वोट हम। तुम्हें बता के थोड़ी ना देंगे। ना पीछे दी क्या आगे है ना हमारे नेताजी। आगे नेताजी खड़े, क्या बात है? बता के हम कह रहे हैं कि मेहरारू थोड़ी है कि भाग जाएगी। बता के ना भाग भी सकती है, वहाँ से कोई भरोसा नहीं सरकार का, भाग भी सकती है। 150 में तुम्हें जाके पकड़ेंगे क्या गवर्नमेंट? कैसी बातें कर रहे हो? तुम क्यों पकड़ लो हमें? हम मत पकड़ो। नमस्कार, आप देख रहे हैं GLCC न्यूज और मैं अभिनय राय। हम लोग आए आज इस्लाम नगर गाजियाबाद एरिया में। ये गाजियाबाद विधानसभा पड़ता है और यहाँ के मौजूदा विधायक अतुल गर्ग है ना, अतुल गर्ग जी हैं। और यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे हम लोग इस चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे यहाँ का हालात क्या है मौजूदा। जी सर, नाम क्या आपका? मेरा नाम फारूक सैफी है, पूर्व पार्षद हूँ केलाभट्टा से। अच्छा, तो इस बार मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। वोट कांग्रेस को ही देना है? हाँ जी, वोट कांग्रेस को देना है। कितना परसेंट वोट कांग्रेस को जाएगा यहाँ से? यहाँ से 60% के करीब कांग्रेस को वोट जाएगा। ये जनसंख्या यहाँ पे? यहाँ है कोई 45,000 के करीब जनसंख्या है। तो उसमें 45,000 के अंदर कम से कम 60% वोट हमारा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र प्रकाश गोयल के पुत्र सुशांत गोयल को जाएगा। उसकी वजह यह है कि सुशांत गोयल जी जो हैं हमारे क्षेत्र के लोकल कैंडिडेट हैं। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट हैं वो बाहरी कैंडिडेट हैं। और यहाँ से जो अतुल गर्ग जी हैं, उन्होंने कभी 4.5 साल में केलाभट्टा क्षेत्र के अंदर कभी भी उन्होंने यहाँ आने का काम नहीं किया, ना ही यहाँ विकास के लिए या जैसे महामारी दौर चला था कभी केलाभट्टा क्षेत्र की तरफ उन्होंने आकर नहीं देखा। सुरेंद्र प्रकाश गोयल जी जो पहले विधायक भी रहे हैं और सांसद भी रहे हैं, उनका केलाभट्टा से सदा लगाव रहा है। यहाँ गए थे हम लोग, कौन सा एरिया था? एक यहाँ गए थे तो इस्लाम नगर में ही पीछे मार्केट जो था, तो वहाँ तो कह रहे अतुल गर्ग जी आए भी 250 लोगों को 2.5 लाख रुपए का वो मकान का मुआवजा दिलवाए क्या बनवाने के लिए, और ऑपरेशन भी 10 लाख रुपए वहाँ दिया ऑपरेशन के लिए। मैंने अभी आपको एक बात बताई, ये 4.5 साल के अंदर अब आना है। जब चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं, चुनाव आचार संहिता लग गई है, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर आना चालू करा है। पहले कभी नहीं आए। और वो जो आपको बता रहे हैं या जिन्होंने वो बताया वो भी बहुजन समाज पार्टी में थे, वो अभी अतुल गर्ग जी के साथ भाजपा में शामिल हुए हैं। इस वजह से वो अतुल गर्ग जी की तारीफ कर रहे हैं। आपका सर क्या मत है? मैं चांद भारती यहाँ से व्यापार मंडल से अध्यक्ष हूँ, क्षेत्रीय केलाभट्टा इस्लाम नगर से। कौन सी पार्टी से हैं? मैं अभी नॉन पोलिटिकल हूँ, यहाँ मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष ही हूँ। कौन से मतलब वोट किसको देना है इस बार? वोट जन की बात हो, उसको वोट उसको दिया जाएगा, उसी के साथ जोड़ा जाएगा। अभी कंफ्यूज है यहाँ वोटर जो है। वोट तो 10 तारीख को होने वाला है, कंफ्यूजन किस बात का? होने वाला तो है, लेकिन सबसे बड़ी इजी समस्या है नौजवान की समस्या, कारोबार की समस्या, रोजगार की समस्या। ऐसा हमारे भाई ने भी बताया है। अतः वोट एक तरफा जाना और जनप्रतिनिधि के क्षेत्र में ध्यान न देना तो उसको काम होता है। 5 साल के बाद इंतजार इंतजार करता है। जनतंत्र का एक पर्व है वोट का, जनतंत्र का अधिकार है। अगर वोट दे रहा तो उसको जन सुविधाएँ वहाँ मिलें, भूखे को रोजगार मिले। बातों से तो ये लगता है बीजेपी को नहीं देना है। नहीं, अभी तो ये गोल ही है जो अभी एक चुनाव खुला नहीं है। अब जो जनहित की बात करेगा, जो जनता के दिलों पर राज करेगा, जो खरा होता है कसौटी पे, और पंक्ति के आखिर में खड़े व्यक्ति को उसका लाभ मिले, योजनाओं धरातल पे हों। नहीं, ये बताओ अतुल गर्ग जी ने 4.5 साल में क्या यहाँ पर कुछ काम कराया है? यह बता दो ईमानदारी से, अल्लाह पर ईमान से। देखो, पॉलिटिक्स में ईमान की तो कोई चीज़ ही नहीं है, ना कोई जगह है। फिर बताओ तो। ना मैं मंदिर पे खड़ा हूँ, ना मस्जिद में खड़ा हूँ। ईमान की तो जरूरत नहीं है पॉलिटिक्स में, ये सच्चाई है। तो बताओ, ये तो पॉलिटिक्स है। ये तो ईमानदारी से बता दो, आए हैं कभी 4.5 साल में यहाँ? ईमानदारी में अपने ईमान की बात कर सकता हूँ, उनके ईमान का ठेका मैंने नहीं ले रखा। मैं कौन से विधायक कौन से रहे हैं यहाँ सुरेश बंसल जी रहे हैं जी कांग्रेस से पहले। वो स्वर्गवासी हो गए हैं, वो बसपा से थे सुरेश बंसल, और इन्हीं के चश्मो चिरागे हैं सुरेश बंसल के ये अक्स हैं। सुरेश बंसल साहब जुड़े हुए हैं, अब हाल ही में कांग्रेस में आए हैं। मैं अभी इसी बसे में कह रहा हूँ, यहाँ की जन सुविधा की बात करेगा। यहाँ एक भी डाकघर नहीं है, एक भी स्कूल नहीं है, एक भी पंचायत घर नहीं है, नहीं एक भी यतीम खाना नहीं है, मूलभूत कोई सुविधा नहीं है। सुरेश बंसल जी ने यहाँ आए या नहीं आए जो ये पूछ रहे हैं, आते थे ना। हाँ, सुरेश बंसल जी ने ईदगाह के अंदर काम कराया अपनी निधि से। और तुम्हारे जो ये नाला था हमारा केलाभट्टा मोती मस्जिद वाला, नाले का जो सारा काम कराया है वो सुरेश बंसल जी के नेतृत्व में हुआ। ऐसा नहीं है बच्चा बता देगा। अगर यहाँ पर किसी की मौत भी हो गई है
एक मिनट यहाँ जी। अगर किसी की मौत भी हो गई है तो सुरेश बंसल जी उसमें बराबर शरीक रहे हैं। सुरेश बंसल ने कभी भी सुरेश बंसल जी यहाँ जी पे मतलब बहुत काम करा काम उन्होंने, करा, बहुत बीजेपी काम। वाले नहीं कराए? नहीं बीजेपी वाले आते ही नहीं, यहाँ तो आते ही नहीं तो। अच्छा, वो काम आते ही नहीं है। अभी आए थे 2 दिन पहले वोट लेने के लिए, बीजेपी वाले 4-5 बंदे थे। हाँ हमने कह दिया क्या करवा रहे हो तुम। उसके पहले कोई नहीं। उससे पहले कोई नहीं आता। एक भी नहीं आया आज वोट तक। किसको देना है आप लोगों को? वोट भाई, किसको है? आपने जिसको हमारा मन वोट करेगा करेगा उसे उसे देंगे भाई वोट होने की तो साहब। बात तुम्हें बता के थोड़ी ना देंगे वोट हम। तुम्हें बता के थोड़ी ना देंगे। आगे थोड़ा आओ। ना पीछे दी क्या आगे ही है ना हमारे आगे नेताजी। जाओ। आगे नेताजी खड़े, क्या बात है। तो बता के हम कह रहे हैं कि मेहरारू थोड़ी है कि भाग जाएगी, बता के ना भाग भी सकती है वहाँ से, कोई भरोसा नहीं सरकार का, भाग भी सकती है। मतलब 150 में तुम्हें जाके पकड़ेंगे क्या क्या गवर्नमेंट? कैसी बातें कर रहे हो तुम, क्यों पकड़ रहे हो? हम मत पकड़ो, चल माइक बेटा हटा दो। रुक जाओ, छोड़ो छोड़ो बच्चा। अभी 10 तारीख जो है उस समय के गर्भ में है, अभी की पोजीशन क्लियर नहीं हुई है। यहाँ मैंने कन्वर्टर अभी आपको एक बात बताई कि यहाँ जितने भी विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं उसके अंदर अगर लोकल कोई है तो वो सुरेश बंसल जी के लड़के ये है। क्या मत है वोट का? बोल रहा सुरेश बंसल को देंगे। नहीं, सुरेश बंसल कहाँ है? वो हाथी पे हाँ, तो कांग्रेस को देना है? सुशांत गोयल को। कांग्रेस को। और बताओ क्या बोलना। मतलब यहाँ पे कांग्रेस का ये मतलब हाँ जी, यहाँ कांग्रेस ज़्यादा का वोट जो है। कांग्रेस का ही है। समय समय पे जनप्रतिनिधि को यहाँ रहा जिसका अपने अपने जनप्रतिनिधियों ने काम किया है, जिसने एक तरफा वोट लिया है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी है। हमारा भाजपा का जो फोकस है डिजिटल है। अब किसी नेता के मोहताज नहीं, कहता किसी ईमानदारी का कोई नेता किसी का काम नहीं करता है। एक ठेली लगाने वाला, रिक्शा चलाने वाला अपने व्यापार काम कर रहा तो इसे कमा के खाना है। बस हाँ, सही बात। ये सत्यता है। ये सच है। जो जीतेगा कोई भी XYZ हो, जीतना तो 5 साल अपने घर लेटना है। बस सिर्फ 1 महीने हाथ जोड़ना, 5 साल जो है कोई नहीं देगा। 5 साल पब्लिक से हाथ जुड़वाना है। कांग्रेस और भाजपा सब इन्हें हमें अपना कमाना है, अपना खाना है। और डिजिटल जो इनको हो गया है, वो जो शादी योजना है धरातल पे हो, कागज पे ना हो करके धरातल पे हो। विधवा योजना, पेंशन योजना, बेरोजगारी योजना, विधवा व्यवस्था योजना, छात्रवृत्ति होती है। यहाँ एक भी 60,000 के करीब आबादी है, एक बैंक नहीं है वो। यहाँ एक भी स्टेडियम नहीं है, एक भी यहाँ पंचायत घर नहीं है, आप लोग एक ही भी यहाँ बरात करनी। किस जनप्रतिनिधि की बात करेंगे हम जब मूलभूत सुविधा नहीं है? 60,000 मैं वहाँ से मेरी बात सुने आप। 60,000 आदमी ये नरकीय जीवन जी रहा है। सड़कें ठीक नहीं है, बरातगंज नहीं है, पंचायतगंज नहीं है, स्कूल नहीं है। अब मैं यहाँ 1 करोड़ का मकान बना के अगर मैं चाहूँ 2 लाख रुपए लोन ले लूँ तो कहते हैं नहीं, निगेटिव इलाका है, तुम्हें 2 लाख लोन भी नहीं मिलेगा। ये कैसा लोकतंत्र है, कैसा प्रजातंत्र है? किसकी बात करेंगे? 5 साल का पर्व है, मौका मिलता है लोगों को, वोट देंगे, जन सुविधा मिलेगी। ये पार्क नहीं है, नाली नहीं है, पानी अभी करोगे 40 साल पुरानी। इस्तेमाल कीजिए ना, कोई पार्टी ऐसा चूज के आपकी नजर में कोई भी तो पार्टी सही किसे होगी। आप बताएं, किसे चूज करें? कौन कसौटी में खरा उतरेगा बताएं? मैं बताओ तो सब 70 साल से आज आ गए, सपा बसपा कांग्रेस सबको हमने वोट दिया, हमारा कोई वोट नहीं है। हम जो है कमाओ भी देश के बेटे हैं, फिर भी ये प्रश्न हम पर उठता है। हमारी कोई पार्टी नहीं है। हम कांग्रेस को देंगे तो कांग्रेसी हम पर तल के ले आएगा, तलवार हमारे साथ में जाएगी। ओवैसी वहाँ वोट मांग रहे हैं, कह रहे हैं भाजपा को ही हरा रहे हैं। सब कुछ जितने ठेका हमने ले रखा है क्या? 70 साल से बदतर स्थिति हमारी हो गई है। दलित समाज से पीछे नहीं चला गया हूँ। ग्राम शिक्षा का रेशो ले लो, इस टाइम 3.5 चल रहा है। न शिक्षा में है, न काम में है। बात करेंगे तो कहेंगे पंचल वाला अब्दुल है। हमने आविष्कार किया है, हमने मिसाइलें बनाई है, हमने सब कुछ बनाया, हर चीज़ में योगदान हमारा है। फिर भी हम दोहराए पे मुसलमान समाज क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ। इस 5 साल में धर्मवाद हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। ये तो अफकोर्स लिए तो अफकोर्स सबकी बात हुआ है। अगर मैं बात करूँगा मैं कितने अच्छे काम करूँ, अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मैं सबसे बिल्कुल गलत हूँ। सबसे पहली बात हो भाईचारे की बात हो, रोजगार की बात हो, एकता की बात हो, अमन की बात हो, इत्तेफाक की बात हो, मिसाल की बात हो। कई मुस्लिम अगर जाते हैं, मुस्लिम अगर किसी से पूछा जाए वोट किसी को तो आंख मूंद के कई लोग होते हैं कि क्या नाम है, सपा को देंगे। अब मानते कि नहीं मानते? आंख मूंद के। ये 8-10 साल से अब सीरीज चला है ना। सपा हमारे रिश्तेदार है, हमारी फूफा का लड़का नहीं है। एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ। एक होता है जैसे माइक लगाया, हम सपा को क्यों दोगे, हमें नहीं सपा को देना है, क्यों? जातिवाद का मतलब धर्म के नाम पे। मैं ऑन पेपर ऑन कैमरा आपके सामने कह रहा हूँ, मुसलमान इसने 32 जीवन जी रहा है। इसका कोई हमदर्द नहीं है, इसका कोई सामी नहीं है। वो अपने आप से कमा रहा है, अपने आप से खा रहा है। हमारा कोई हमदर्द नहीं है पार्टी पॉलिटिक्स में। तो नेता किसी का देगा थोड़ी। सपा वालों ने कहा, एक वक्त बता दूं, अभी आपने बता, सपा वालों ने घोषणा प्रथम चुनाव में कही थी कि 18% जो मुस्लिम को आरक्षण देंगे। हर आदमी को आरक्षण है। सत्य सत्यता जरूरत हमें है। हम हाथ के करते था उद्योग है, हम लेके चूड़ी से लेकर के गडुल्ला तक जो श्रिया होती है, सामाजिक चीज़ होती हैं, बच्चा पैदा होने से चकला बैलेंस से लेकर के जो अर्थी के जो चरपाई तैयार होती है, अर्थी का बांस का तैयार होता है, वहाँ तक मोमडनी तैयार करता है। हर चीज़ का जो कार्य भारत का मजबूर है वो कांग्रेस ही है। हथकरता में हमारे लिए हथकरना हमारी कोई योजना है, हमारी कोई सुविधा है ना, हमें कोई लोन है, ना कोई बैंक बैलेंस है, ना हमें कोई आरक्षित है। 18% आरक्षण का वादा किया था, मुसलमानों ने एक तरफा सभा को वोट दिया, 18% हमें आरक्षण नहीं मिला। बात आई 5% पे, उसमें भी हमें नहीं मिला।
अब बात हुई ज़्यादा कदा बात उठा के आजम खड़ा देते, वो जेल में पड़े हैं, वो बहुत बड़े सर्जिकली पढ़ाई करवाओ, बकरी चोर है। पढ़ाई शिक्षा का स्तर नहीं, मतलब क्यों डिपेंडेंट क्यों रहना है किसी पे? नहीं अपने ऊपर अपने बेस पे हमें मदरसे वगैरह चला रखे तो उन पर भी एलिगेशन आ रहा है। मदरसे बंद किए जा रहे हैं, स्कूल में हमारा एडमिशन नहीं है, स्कूल में शिक्षा का नहीं है। क्यों नहीं हो रहा, मना करना क्यों? अब कह रहे डिजिटल होगा, ये कंप्यूटराइज होगा, डिजिटल होगा, कभी कोरोना होगा, कभी ये होगा, बहुत सारे इशू, बहुत सारी बातें हैं। तो उसके लिए कहाँ से क्या बताएंगे हम? इस टाइम हम अपने जीवन पे जी रहे हैं, ऊपर का अलग का हम अपनी मेहनत पे जी रहे हैं। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर है। जो रिश्वत 500 की थी आज 5000 की हो गई है, कोई सुनने वाला नहीं है। लिंचिंग से तो आदमी इतना परेशान है, जगह जगह लिंचिंग हो रही है। ये बच्चा अपने काम पे आज जा रहा, पता नहीं सुरक्षित घर लौटेगा या नहीं लौटेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो धरातल पे कुछ चीज़ों विकास की पंक्ति में पीछे खड़े हुए, सबसे पीछे खड़े व्यक्ति को उसका लाभ मिले, रोजगार का मकान मिले, पंचायत घर हो या बारात घर हो या बैंक हो या लोन हो या, तो ग्रेड बनेगी। ये कमाएगा तो देश के काम आएगा। अब योजनाएं आ रही हैं कि तुम्हें फ्री कर दे दिया गया। आप लोग पढ़ाई पे फोकस रखो लड़कों का, तभी कुछ होगा। पढ़ाई का स्तर 3% बढ़ा है, वो हमारे माध्यम से बढ़ा है। जो क्षेत्रीय लोग स्कूल हैं, मैं यहाँ से भरोसा रहो कि लड़का पढ़ा दे तो नहीं होगा। नहीं, यहाँ से व्यापार मंडल से हम अध्यक्ष हैं, अपने योग पे चला रहे हैं। हम चाहेंगे बच्चा हमारा योग्य बने, लेकिन किसी सेक्शन बने, किसी कार्रवाई के लिए बने, कुछ जन सुविधा भी होती है ना, जन सहयोग भी होता है, सुविधा सरकार की भी होती है। सरकार का सहयोग हमें पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है। हम अपेक्षा के शिकार हैं, इधर आते हैं, लोग बाहरी लोग कहते हैं तो कांग्रेसी का इलाका है, वोट हमने दे दी भाई, दूर थोड़ी हो गए। यहाँ लोकल सुना नहीं जाता आपका? लोग यहाँ 45,000 यहाँ कोई लोग सुना ही नहीं गया आज तक, ना किसी ने आवेदन किया अभी तक। टिकट बार बार मांगते हैं, कोई पार्टी को टिकट नहीं देती है, लेकिन वोटों की जरूरत है। समय पहले टारगेट है मुस्लिमों का। जो नेता यहाँ पे है वहाँ आप जाते हैं तो वहाँ सुना जाता है, नहीं सुना जाता आप लोग? यहाँ बहुत बहुत मजबूत नेता हैं, किसी भी पार्टी में अगर आवेदन करेंगे तो वो उसको टिकट नहीं दे पाते हैं। उन्हें पता है इनके 70,000 वोट एक तरफा चले जाएंगे तो हमारी राजनीति खत्म। 70,000 में से राम बाटे का अलग, रहीम बाटे का अलग, करीम बाटे का अलग, 70,000 हमारी ऐसे खत्म कर देते हैं यहीं। 25% में भाजपा को दूंगा, ये कांग्रेस को देंगे, सपा को देंगे। जनता को समझने वाली चीज़ है। हाँ बस, जब आती है ना बंदरों के बीच में बिल्ली आ जाती है, वो बाट बूट के वहीं खत्म चले जाती है। फिर आप देख रहे थे ये इस्लाम नगर, और यहाँ पे कैला भट्टा है ना, BSC चौक कैला भट्टा पे। और यहाँ पे जो है आपने सुना ही जो कह रहे थे, गवर्नमेंट जो तत्कालीन है उससे यहाँ के लोग अभी खुश नहीं है। और 5 साल में नेताजी एक बार आते हैं ना, अतुल गर्ग जी जिनका नाम है, चुनाव में अतुल गर्ग जी इसके पहले आए नहीं हैं। हाँ, तो अतुल गर्ग जी जो विधायक हैं यहाँ के विधानसभा के, वो अभी चुनाव के टाइम दिखाई दिए हैं। तो वोट इस बार आप सोच समझ के देना, भले उनको देना ठीक है या किसी और को देना, ऐसे आदमी को देना कि अगली बार 5-10 बार आए, ठीक है, उनको याद हो जाए।